क्या दुनिया फिर एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है ग्लोबल टकराव का नया हॉटस्पॉट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेल की सप्लाई पर मंडरा रहा है संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा? आज बात उस टकराव की जिसने मिडल ईस्ट से लेकर दुनिया भर की धड़कनें तेज कर दी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। मिडल ईस्ट में जारी तनाव अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का केंद्र बन गया है। एक तरफ अमेरिका इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित है, तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है और दुनिया की नजरें समुद्री रास्ते पर टिक गई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। करीब 40 दिनों तक चले टकराव और बेनतीजा बातचीत के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है, अब रणनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। इस इलाके में किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया है, जिसका मकसद समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना बताया जा रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काप्स की गतिविधियों को देखते हुए अमेरिकी सेना ने कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि 5 मई को एक भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाया, जो हालात की गंभीरता को साफ दिखाता है। ईरान ने अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जिन नावों को निशाना बनाया गया वे सैन्य नहीं बल्कि आम नागरिकों की थी। ईरान के मुताबिक इन हमलों में 5 निर्दोष लोगों की मौत हुई है, जिससे तनाव और बढ़ गया। तनाव तब और बढ़ गया जब IRGC ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल दागी। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन बाद में खबर आई कि इस हमले में संयुक्त अरब अमीरात का एक जहाज प्रभावित हुआ। फुजेराह बंदरगाह समेत कई जगहों पर 19 मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी खबर है। इन हमलों में भारतीय मूल के 3 लोग घायल हुए, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने UAE पर हुए हमलों को लेकर नाराजगी जताई। वहीं उनके करीबी सलाहकार मेहदी तबतबई ने भी इससे ऐसे बयानों की आलोचना की है जो देश में मतभेद बढ़ाते हैं। यह संकेत देता है कि ईरान के भीतर भी रणनीति को लेकर एक राय नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के दुनिया का लगभग एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। ऐसे में यहां तनाव बढ़ने का मतलब है तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन में रुकावट और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ किया है कि यह अभियान ईरान पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे बड़े टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़े युद्ध की शुरुआत का संकेत है? क्या तेल संकट पूरी दुनिया को आर्थिक झटके देगा? और क्या अमेरिका ईरान के बीच यह तनाव कूटनीति से सुलझेगा या टकराव और भी गहराएगा? इन सवालों का जवाब अभी आने वाले समय पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दुनिया की नजरें इसी समुद्री रास्ते पर टिकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।